लिसनर्स, मैं ओम जी हिंदू महासभा का ग्लोबल प्रेसिडेंट, ओम जी हिंदू सेना का ग्लोबल प्रेसिडेंट, ओम जी हिंदू राष्ट्र निर्माण महासंघ तथा ओम जी रामराज्य निर्माण महासंघ का ग्लोबल प्रेसिडेंट तथा बिग बॉस का सुपर हीरो स्वामी ओम जी आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2012 बलात्कार कांड में जो संत आसाराम बापू जी को बंद किया हुआ है 2013 से लेकर अब तक जोधपुर जेल में, उसमें ये हिंदू द्रोही सरकार, हिंदू द्रोही जज, हिंदू द्रोही मुस्लिम राष्ट्राध्यक्षों से अरबों डॉलर रिश्वत लेकर के आसाराम बापू जी को 25 अप्रैल को सज़ा करने जा रहे हैं, उनको कन्विक्शन देने जा रहे हैं। और ये सज़ा का तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है। मैं जाकर के उस जज से मिलकर के आया हूँ, तो उसने मुझे ये कहा है कि स्वामी जी हमको तो विदेशी सरकारों से अरबों डॉलर मिल गए हैं, हमको तो अब आगे नौकरी करने की भी जरूरत नहीं, इतना पैसा हमको मिल गया है, उससे ज़्यादा आप दे सकते हैं तो हम बापू जी को बरी कर देंगे। तो हम जानते हैं कि बापू जी निर्दोष हैं, लेकिन हम तो नौकरी तो पैसे के लिए करते हैं ना। जैसे सलमान खान से 300 करोड़ रुपया लेकर के उसको जमानत पर छोड़ दिया, हम बापू जी को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसी स्तर पर पैसा चाहिए। तो हमने कहा भैया हमारे पास में तो पैसा है नहीं, हम तो गरीब साधु हैं और बापू जी तो जेल में बंद है, वो कहाँ से देंगे। लेकिन बापू जी के जो 10 करोड़ शिष्य हैं, उन लोगों से और बाकी सभी हिंदुओं से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि धिक्कार है तुम्हारी ज़िंदगी को। तो तुम्हारा बाप 4 साल से बंद पड़ा हुआ है बिना किसी अपराध के, निर्दोष होते हुए भी, और तुम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। अभी 25 अप्रैल को बापू जी को सजा हो जाएगी, उसके बाद तुम क्या बाबा जी का ठल्लू लोगे? क्या करोगे तुम? और तुम्हारे ऐसे शिष्य होने पर तुमको मैं धिक्कारता हूँ जो अपने बाप की तो मदद नहीं कर सकते, तुम अपने बाप की रक्षा नहीं कर सकते। क्या तुम्हारा सगा बाप के साथ में यदि ऐसा हुआ होता तो क्या तुम ऐसे ही उसको छोड़ देते जेल में सड़ने के लिए? बुढ़ापे में आदमी वहाँ पर सड़ रहा है, बीमार हुआ पड़ा है। इसीलिए और आज यदि आसाराम बापू जेल में सड़ रहे हैं, कल तुम भी जेल में सड़ोगे। अभी 22,000 साधु जेल में बिना किसी अपराध के सड़ रहे हैं। अभी तुमने देखा असीमानंद बड़ी हुआ, साध्वी बड़ी हुई और कर्नल पुरोहित को जमानत मिला। ये सारी चीज़ें साबित करती है कि कांग्रेस ने एक भगवा आतंकवाद के नाम, झूठा नाम देकर के इन लोगों ने इसको बर्बाद किया, हिंदुत्व को बर्बाद किया। और तो आप लोगों से अभी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज से ही पूरे करोड़ों के तादाद में जोधपुर में पहुंचिए। वो नहीं जाने देता तो भी ज़बरदस्ती पहुंचिए। अब बापू जी के शिष्य के रूप में मत पहुंचिए, एक आम नागरिक के रूप में पहुंचिए। और जब उनको सजा देते हैं तो वहाँ पर भयंकर आप लोग आंदोलन कीजिए, सरकार को मजबूर कर दीजिए कि सरकार केस वापस लेकर के उनको रिहा करे, उनको बरी करे। नहीं तो आज बापूजी जेल में मरने जा रहे हैं, कल तुम मरोगे, परसों तुम्हारे बहू बेटियों के साथ बलात्कार होगा, तुम सारे के सारे हिंदू खत्म हो जाओगे। पहले संपूर्ण विश्व में तुम लोग छाए हुए थे, आज तुम्हारे पास में एक देश भी नहीं बचा है, छोटा सा टुकड़ा हिंदुस्तान का बचा है, उसको कम से कम बचा लो। नहीं तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें तुम्हारे नाम पे थूकेंगे कि हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ बाप इतने बुज़दिल और कायर थे कि उन्होंने हिंदुओं की रक्षा नहीं की। अरे मरना तो है ही, आज नहीं मरोगे तो कल मरोगे। तुम अमर होकर के तो आए नहीं हो, मरने से क्यों डरते हो? अपने बाप को बचाओ। आज यदि तुम बापू जी को नहीं बचाओगे तो कल तुम अपने माँ बाप को भी नहीं बचा पाओगे। इसीलिए अभी मैदान में उतरो और सरकार को मजबूर करो, जो भी करना पड़ता है करो, कानूनी तरीके से करो। सारे चौराहे जाम कर दो पूरे हिंदुस्तान के, जोधपुर के, दिल्ली के, हर जगह के। ये अंतिम मौका है, इसके बाद तो तुमको बापूजी भी नहीं मिलेंगे। जिस तरह से सजा उनको होने जा रही है, जेल में ही बेचारे मर जाएंगे बिना किसी गलती। उनकी गलती सिर्फ इतना है कि उन्होंने हिंदुत्व का प्रचार किया, उन्होंने मुसलमानों को हिंदू बनाया, ईसाइयों को हिंदू बनाया, घर वापसी की, उसकी सजा वो भुगत रहे हैं। यदि वो अपनी मस्ती में रहते तो आज उनको न तो सोनिया गांधी फंसाती, न ही नरेंद्र मोदी फंसाता, न वो जेल में सड़ रहे होते। मैं जानता हूँ कि जिस लड़की के बलात्कार के केस में उनको सजा होने जा रही है, वो लड़की आज भी अक्षुण्ण है, उसका सील आज भी भंग नहीं हुआ है। जब सील ही भंग नहीं हुआ तो बलात्कार कहाँ से हो गया भाई? ये एक इतना, ये इस देश में कानून नाम की चीज़ नहीं है। ये
अंग्रेज के पिट्ठू भीमराव अम्बेडकर ने कॉपी पेस्ट करके इस देश के ऊपर में ये गंदा कानून थोप दिया। उसके बाद जो बची हुई कसर थी वो सोनिया गांधी जैसे देशद्रोही ने डाल दिया, और जो उससे बचा हुआ कसर है उसको अभी नरेंद्र मोदी ने आज आदेश लागू करके कर दिया है। देखो, मुसलमानों के यहाँ खूब बलात्कार होता है, ईसाइयों के यहाँ खूब बलात्कार होता है, लेकिन बलात्कार करने के बाद ये ससुर से लेकर के देवर तक सब चढ़ता है उसके ऊपर में, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़की चू नहीं करती, किसी को बताती नहीं, क्योंकि उसको पता है कि यदि वो जरा सा भी हिंट दे रही कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा तो उसको उसके टुकड़े टुकड़े करके मुसलमान लोग, ईसाई लोग मार देते हैं। इसलिए डर के मारे कोई जाता ही नहीं, और इस मामले में सारे एक हो जाते हैं, और कोई इसीलिए उनके खिलाफ बलात्कार का केस नहीं होता। आप देखिए, पादरी लोग छोटे छोटे हिंदू बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, ये मौलवी लोग मदरसे में छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार करते हैं, किशोरों के साथ बलात्कार करते हैं, 377 करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। मेरे पास में हज़ारों कंप्लेंट्स हैं जिसमें एफआईआर दर्ज कराने के लिए जब मैं जाता हूँ इन मुल्लाओं के खिलाफ और इन पादरियों के खिलाफ, तो पुलिस वाले कह देते हैं कि कोई हिंदू साधु के खिलाफ झूठा कंप्लेंट लाओ, हम उसको बंद कर देंगे, हम मुल्ला और पादरियों के खिलाफ हम केस रजिस्टर नहीं करेंगे। तो भाई, ये छोटा सा हिंदू समाज अब बच गया है, ये भी खत्म होने जा रहा है। आप हिंदू समाज को बचाने के लिए बापूजी के बहाने से मैदान में आओ, और बापूजी के समर्थन में आप आंदोलन करो, उग्र आंदोलन करो, सारी सड़कें जाम करो, सारे चौराहे जाम करो, कानूनी तरीके से करो, शांतिपूर्वक करो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाठीचार्ज ही होगा, जान से तो कोई मार नहीं देगा। और उस लाठीचार्ज से डर करके यदि आज तुम अपने बापूजी को मरने दोगे तो कल तुम्हारे माँ बाप भी मरेंगे, तुम्हारे बहू बेटी में बलात्कार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उस बुज़दिल शिष्यों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वैसे तो तुम कहते हो मेरे गुरु हैं, मेरे परमात्मा है आसाराम बापू, और दूसरी तरफ तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि उनके पक्ष में तो आकर के सड़कों पे तुम तांडव नृत्य कर सको। अभी भी मौका है, यदि तुमने सचमुच उनसे दीक्षा ली है तो उनके शिष्य हो तो अपना सिर कटा दो, और सड़क पे फैल करके सरकार को दिखा दो कि हिंदुओं के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा, और हिंदुओं के साथ अत्याचार तुम करोगे तो तुम्हारी ईंट से ईंट हम बजा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र।